अच्छा, प्री प्लानिंग के अलावा फिर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा मकसद क्या है बायलॉज का, ठीक है। तो इन्होंने अपने मकासद को यहाँ पे अंडरलाइन किया कि क्या क्या मकासद हैं आपके बायलॉज के। तो दूसरा जो आपका मकसद होता है वो बेसिकली होता है कि आपका अलाउ ऑर्डरली ग्रोथ। ऑर्डरली ग्रोथ होता है कि आप, ऑर्डर का मतलब होता है कि एक चीज़ सीक्वेंस में बने। जहाँ पे रूल्स नहीं होते तो वो जो है ना अपनी मर्ज़ी से कोई प्लॉट ले लेता है, ठीक है। प्लॉट का कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से जितना बड़ा, जितना छोटा, जितना आगे, जितना पीछे वो बनाना चाहते हो बना लेते हैं। ऑर्डरली का मतलब होता है कि वो एक लाइन में, वो एक सीध में प्रॉपर रेगुलरली ग्रोथ होती है। तो ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्टिव भी है कि प्रॉपर ऑर्डर के साथ आपका ग्रोथ हो, ठीक है। हैप हैज़र्ड का यहाँ पे मतलब है कि गड़बड़ ग्रोथ ना हो, ठीक है, कोई आगे कोई पीछे इस तरह का ना हो। इसके अलावा इसमें जब आप बायलॉज को फॉलो करते हैं तो आपका फायर से भी आप बचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बायलॉज में लिखा हो कि आपने जो है ऐसा मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपका इलाका ऐसा है कि वहाँ पे फायर का ज़्यादा खदशा हो, तो उधर फिर आपको बायलॉज में लिखा होता है कि आपने लकड़ी नहीं यूज़ करनी। फॉर एग्जांपल आपका उधर जंगल के इलाके में है तो वहाँ पे फिर आपको बायलॉज में लिखा होता है कि आपने वुड मटेरियल नहीं यूज़ करना क्योंकि उसको जलने का ज़्यादा खदशा होता है। नॉइज़ इस तरह कि आपको फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और रेजिडेंशियल इलाका है और उसमें आपने स्कूल बना दिए तो स्कूल से नॉइज़ जनरेट होता है, या ऐसी बिल्डिंग जिसमें आपकी मशीनरी पड़ी हो वो नॉइज़ जनरेट करता है, ठीक है, तो आपको वो अलाउ नहीं होता रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है। तो रेजिडेंशियल एरिया में ये चीज़ें अलाउ नहीं होती और जब आप बायलॉज को फॉलो करेंगे तो वो आपका नॉइज़ से भी आप बचेंगे। दूसरा हेल्थ से रिलेटेड मैंने आपको पहले बता दिया कि विंडो होगी तो सनलाइट आएगा और सनलाइट आएगा तो एयर भी आएगी, ठीक है। आपकी खिड़की खुलेगी तो एयर आएगी, वेंटिलेशन होगी, हवा आएगी निकलेगी, ठीक है। तो उससे आपका कमरा फ्रेश रहेगा और आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। स्ट्रक्चर फेलियर, फॉर एग्जांपल एक रेजिडेंशियल इलाका है, एक जो है ज़लज़ले वाला इलाका है और उसमें आपने बग़ैर कॉलम्स की बिल्डिंग बना दी तो ज़ाहिर बात है वो गिरेगी, या ऐसी बिल्डिंग बना दी जिसके हाइट ज़्यादा हो, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मल्टी स्टोरी 3-4 स्टोरी बिल्डिंग बना दें तो ज़लज़ले के इलाके में ऐसे बिल्डिंग्स नहीं अलाउ होते। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऐसे बिल्डिंग्स बना दें कि वो जो है ना रेजिस्टेंट हो ज़लज़ले के, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हाइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर आप हाइट्स को रिस्ट्रिक्ट ना करें तो फिर आपकी बिल्डिंग्स गिरेंगे और लाइफ डेथ्स होंगी इन केस ऑफ अर्थक्वेक। तो हम इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट रखते हैं और अगर आप बायलॉज को फॉलो करेंगे तो आपकी स्ट्रक्चर की फेलियर का भी खदशा नहीं होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस का मतलब होता है कि आपकी ज़मीन प्रॉपर यूज़ हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव स्पेसेस नहीं होती। फिर नेगेटिव का मतलब होता है ऐसा स्पेस जो कि आपका इस्तेमाल में ना हो, तो ये नेगेटिव स्पेसेस को भी बचाती है बायलॉज। तो आपकी ज़मीन बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल होना। हेल्थ मैंने बता दी पीछे साइड्स में, ठीक है, हेल्थ हो गया, आपकी सेफ्टी भी आ गई। कंफर्ट इन अ सेंस कि आप अगर एक कमरे में खिड़की है और आपको नेचुरल व्यूज़ है तो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट इंसान को मिलती है जो कि बग़ैर खिड़की के घर में इतनी नहीं होती, साइकोलॉजिकल कंफर्ट। बायलॉज के साथ साथ क्या होता है, ठीक है, बिल्डिंग विल हैव प्रॉपर अप्रोचेस टू लाइट, मतलब वो प्रॉपरली लाइट को भी यूटिलाइज़ करेंगे, एयर को भी यूटिलाइज़ करेंगे, वेंटिलेशन भी प्रॉपर बिल्डिंग में होगी, ठीक है। तीनों को अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया जाएगा। स्कोप होता है, स्कोप आपका बेसिकली होता है कि आपका जो है ना कौन कौन सी चीज़ें बिल्डिंग में बायलॉज में इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है या एक कमर्शियल प्लाज़ा है, तो मैं उस क्लाइंट को बताऊंगी कि मैंने जो है ना आपके कमर्शियल प्लाजे में आपको नक्शा देना है, आपको मैं 3D दूंगी। इन 2 सर्विसेज के अलावा मैं आपको और सर्विसेज नहीं दूंगी, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइन का सर्विस हो गया, आपके साइट विजिट्स हो गए, तो मैं आपको पहले से बता दूंगी कि ये मेरे स्कोप में नहीं है। स्कोप मतलब कि मेरे सर्विसेज में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसी तरह बायलॉज के स्कोप का मतलब ये है कि ये चीज़ें बिल्डिंग बायलॉज में इंक्लूडेड होती है। सबसे पहले उसमें बिल्डिंग फ्रंट लाइन आ जाता है। फ्रंटेज लाइन का मतलब होता है कि आप रोड से कितना पीछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम प्लॉट साइज़ आ जाता है। प्लॉट साइज़ का मतलब होता है कि आपको डिफरेंट, एक कनाल के प्लॉट के साइजेज़ होते हैं, 5 मरले के प्लॉट के साइजेज़ होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको प्लॉट साइजेज़ भी बता दिए जाते हैं।
एरिया लिमिटेशन और बिल्टअप एरिया तकरीबन एक ही जैसे चीज़ें हैं। बिल्टअप एरिया आपका होता है आपके बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया। फॉर एग्जांपल आपका 1 कनाल का प्लॉट है तो उसमें आप कितना कवर कर सकते हैं, कितना कवर मतलब कि आपको अलाउ होता है कि आप सिर्फ 50%, फॉर एग्जांपल 1 कनाल का प्लॉट हो तो उसमें आपको सिर्फ 10 मरले पे कंस्ट्रक्शन अलाउ होती है, बाकी 10 मरले आप पार्किंग और लॉन के लिए छोड़ते हैं। तो ये होता है बिल्टअप एरिया कि आप कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप जो आधा छोड़ देते तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको अपने बिल्डिंग में भी लाइट मिलती है और जो बाकी नेबरहुड के बिल्डिंग्स हैं तो उनको भी लाइट के लिए आप एक जगह छोड़ देते हैं। लाइट आपकी, सनलाइट आपकी स्टॉप नहीं होती, ठीक है। एरिया लिमिटेशन के आपके जो है एक प्लॉट है, ठीक है। तो एक प्लॉट में आपका जो है ना कौन सा किस एरिया तक आप अपने मतलब जिस तरह के फ्रंटेज, एरिया लिमिटेशन में आपका बिल्टअप एरिया भी आ जाता है, फ्रंट लाइन भी आ जाता है कि आपने कितने एरिया को कवर करना है और कितने एरिया को कवर नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आ जाता है हाइट ऑफ द बिल्डिंग और क्लियर हाइट। हाइट ऑफ द बिल्डिंग और क्लियर हाइट में फ़र्क है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग होती है आपकी एक्सटर्नल हाइट, क्लियर हाइट होती है आपकी इंटरनल हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग फॉर एग्जांपल आप बाहर से करें तो आपको बिल्डिंग की हाइट कितनी नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल आपकी 2 स्टोरी की बिल्डिंग है और हर एक स्टोरी की हाइट 10 फुट है तो टोटल आपकी 20 फुट हो गई, तो ये आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी। क्लियर हाइट जो होगी वो आप अंदर से खड़े हैं और नीचे से छत को देख रहे हैं, तो आपका जो नीचे छत का जो नीचे वाला हिस्सा होगा जिसको सीलिंग कहते हैं, ठीक है। सीलिंग आपका बेसिकली कितना ऊपर है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम क्लियर हाइट उसको कहते हैं, एक होती है सीलिंग हाइट, एक होती है क्लियर हाइट। सीलिंग हाइट होती है कि आप नीचे से खड़े और सीलिंग को देख रहे हैं, ठीक है, वो आपकी सीलिंग हाइट हो गई। क्लियर हाइट होती है कि आप नीचे से खड़े और आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल पंखा हो गया तो पंखा जब तक जिधर तक आपका पंखा ख़त्म हो रहा है तो उधर से आपकी क्लियर हाइट शुरू होगी। अगर पंखा नहीं है और वहाँ पे कोई बीम है तो जब आपका जिधर आपका बीम ख़त्म हो जाए तो वहाँ तक आपकी क्लियर हाइट होगी, ठीक है। तो जो ऑब्स्ट्रक्टेड एलिमेंट हो, आपका पंखा हो सकता है, आपका बीम हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो इधर तक आपका जो है क्लियर हाइट उधर तक होती है, ठीक है। प्लिंथ हाइट होती है आपकी रोड से बिल्डिंग की हाइट, कि आप रोड से कितना ऊपर जाएंगे अपने ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। प्लिंथ हाइट हम जो है ये मैं आपको प्लिंथ हाइट दिखा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका रोड लेवल है, ठीक है। तो रोड लेवल से यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ स्टेप्स देते हैं कि आप कितना आप अपने कमरे को नहीं, ग्राउंड फ्लोर को कितना ऊपर रखेंगे। ये आपका पहला ग्राउंड फ्लोर होता है। तो ये आपका ये जो हाइट होती है, ये हाइट, ये आपका क्लियर हाइट होता है कि आप रोड से कितना ऊपर जा रहे हैं। ये हम बेसिकली ऊपर रखते हैं, प्लिंथ हाइट हम देते हैं उसके लिए कि हम अपने जो है बारिश से पानी से रोकने के लिए, या फ्यूचर में आपका जो है अगर रोड हाइट ऊपर हो जाए तो हम जो है ना वो पानी, बारिश का पानी रोड से बारिश के पानी को रोकने के लिए हम अपने प्लिंथ हाइट को पहले से ही ऊपर रखते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मार्जिन्स हो गए, प्रोजेक्ट मार्जिन्स आपके हो, प्रोजेक्शन मार्जिन्स आपके होते हैं छज्जे, कि आपके छज्जे कितने बाहर जाएंगे। आपके हर इलाके के बायलॉज डिफरेंट होते हैं। आपके पेशावर को 5-6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक पीडीए है, एक सिटी एरिया है, एक आपका टाउन 1, टाउन 2, टाउन 3, टाउन 4 है, एक आपका कैंट एरिया है। तो हर एक इलाके के बायलॉज डिफरेंट होंगे। छज्जे जो हमारे नॉर्मली होते हैं वो 2 से 3 फुट होते हैं, ठीक है। तो ये हर इलाके के डिफरेंट होते हैं। सेट बैक होते हैं कि आप साइड से और पीछे से कितना एरिया छोड़ेंगे। फ्रंट वाले को फ्रंटेज कहते हैं और जो बाकी साइड होते हैं उसको सेट बैक्स कहते हैं। फ्रंट वाले को भी सेट बैक कह सकते हैं कि उसको फ्रंट सेट बैक कहेंगे। प्रोविजन ऑफ सेफ्टी, इसमें हम बायलॉज में ये भी होता है कि हमारा इमरजेंसी में अगर कोई जलजल आ जाए तो आप कैसे उधर से निकलेंगे। स्टेयर केस लिमिट्स उसमें होते हैं। स्टेयर केस का लिमिट का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल ये आपका स्टेप है, ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तो ये आपका हुआ, इसको राइज़र कहते हैं, RISER, ठीक है। और ये वाला जो इलाका होगा ये आपका ट्रेड होगा। तो इसमें ये भी होता है कि आपने राइज़र और ट्रेड को कितना रखना है, ठीक है। टोटल स्टेयर की हाइट क्या होगी,
ठीक है। इसके अलावा आपके जो यहाँ पे आप पिलर्स देते हैं, मेटल के रॉड देते हैं कि उसकी कितनी हाइट होगी, इसमें डिस्टेंस कितना होगा, ये सारी चीज़ें भी आप उसमें बताते हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, प्रॉपर लाइट वगैरह सब कुछ इसमें होता है, स्ट्रीट पार्किंग का होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर के कॉलम का साइज़ कितना होगा। रैंप का मतलब होता है कि आपका जो स्लोप है गाड़ी चढ़